मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के पवित्र चरणों में प्रभु के वचन के सामने आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए नीति वचन 6वां अध्याय 27 से 29 तक हम पढ़ें। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसका पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री से के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा अपने चुने हुए लोगों को अपने व्यवस्था के विषय में उसकी गंभीरता को समझा रहा है। परमेश्वर ने इस्राएल को वो व्यवस्था इसलिए दी थी ताकि वो पाप की गंभीरता को समझे, क्योंकि परमेश्वर पाप से इतना नफरत करता है। उन्हें बलि चढ़ाने के विषय में व्यवस्था दी गई थी ताकि वो पाप के परिणामों का गंभीरता को समझ सके। लेकिन जैसे दिन बीतते गए, इस्राएल की प्रजा ने इन बलियों को परमेश्वर के सजा से बचने का एक माध्यम कर उपयोग करने लगे। वो पाप का पूरा मजा लेते थे और उसके बाद परमेश्वर के सामने बिना कोई पश्चाताप के बलियों को लेकर आते थे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा एक उदाहरण के द्वारा उनको ये बात समझा रही है, और एक ऐसा उदाहरण है जो हर कोई अच्छी तरह समझ सकता है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? लेकिन हम सब जानते हैं कि आग कितना भयानक है। लेकिन फिर भी कई लोग इस बात को हल्का लेकर आग के साथ खेलते हैं और फिर उसका परिणाम भुगतते भी हैं। इधर परमेश्वर की आत्मा पाप को आग के अंगारे और आग के साथ तुलना कर बता रहा है कि कैसे वो एक व्यक्ति को राख में बदल सकता है। इंसान अपने दुश्मनों से डरता है जो उसको हानि पहुंचा सकते हैं, और इसलिए हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए वो अलग अलग तरीके सोचता रहता है। इस्राएल देश भी अपने घोड़ों की संख्या को बढ़ाते थे, फौजियों की संख्या को बढ़ाते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका असली दुश्मन है कौन। एक देश के तौर पर वह धनी थे, शक्तिशाली थे, लेकिन परमेश्वर उनको चेतावनी देता है पाप के विषय में, क्योंकि पाप उस देश को राख में बदल सकता है। उन्हें समझना है पाप कितना गंभीर है। हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने कैन को पहले चेतावनी दी थी कि कैसे पाप दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन कैन ने वो चेतावनी को स्वीकार नहीं किया और पाप के मोह में गिरकर, फंसकर, खींचकर कैसे उसने काम किए और आखिरी में उसका परिणाम भुगतना पड़ा। हम सब के अंदर ये पापमय स्वभाव, वो गिरा हुआ स्वभाव अंदर है जिसे हम शारीरिकता कहते हैं, और अगर हम उस चेतावनी को ना समझें, कितना भयानक हो सकता है। पाप के साथ खेलना बहुत भयानक है। हम वचन में लोगों के जीवनों को देखते हैं, जैसे दाऊद कैसे वो पाप की गुलामी में फंस गया। इस्राएल देश के अंदर एक झूठी तसल्ली थी कि वो परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं। इसी प्रकार आज बहुत से उद्धार पाए विश्वासी, उनके अंदर भी ये झूठी तसल्ली है कि वो यीशु का नाम लेकर परमेश्वर के सजा से बच सकते हैं। हम ये तसल्ली के साथ ना बैठे कि हम थोड़े आंसू बहाने से प्रभु हमें माफ कर देगा और हिम की तरह श्वेत करेगा। हां, अगर हम पाप के लिए मर गए, प्रभु को दुख पहुंचाने वाले काम हमने किए अज्ञानता में, परमेश्वर हमारे पापों को माफ करने के लिए तैयार है जब हम मसीह यीशु के नाम में प्रभु से दया की विनती करते हैं। लेकिन जब हमने उद्धार पाया और नया जीवन पाया, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के विषय गंभीर हो, पवित्र जीवन बिताने में हमने ध्यान देना है।
पाप को हमने परमेश्वर की नजरों से देखना है। हम सब जानते हैं हमारा पुराना व्यक्तित्व को हमेशा पाप की ओर एक झुकाव है, इसलिए हमें पाप का सामना करना है, नहीं तो पाप हमें जकड़ेगा और परमेश्वर फिर हमें बख्शेगा भी नहीं, उसके परिणाम हमें भुगतने हैं। अगर हम पश्चाताप करके प्रभु की दया के लिए विनती करें तो हम उस भस्म होने से बच सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में अगर हम पाप से बचे नहीं तो कितना दर्दनाक अनुभव हमें सामना करना पड़ेगा और मरते दम तक वो शर्मिंदगी में जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए हम पाप को हल्का लेकर उसके साथ ना खेलें। पाप इतना भयानक है कि हमें अपनी और परीक्षाओं के द्वारा खींचता है, फिर हमें बांधता है, जिससे फिर हम अपने सामर्थ्य से छुटकारा नहीं पा सकते। उदाहरण, आजकल नौजवान नशा थोड़ा सा लेते हैं खुशी के लिए, मौज मस्ती के लिए, और फिर उसका गुलाम बन जाते और छुटकारा नहीं पाते। आज बहुत से विश्वासी अश्लीलता के पाप में फंस गए हैं। एक व्यक्ति जब उसमें फंस जाता है फिर उसमें से छुटकारा पाना कितना मुश्किल हो जाता है और वो एक आदत उसे बांध लेती है। परिवार में भरोसा टूट जाता है, समाज बिखर जाता है। आइए हमें झूठी तसल्ली के साथ ना बैठें कि हम पछताएंगे तो हमें प्रभु एकदम माफ करेगा। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि अगर जानबूझकर हम पाप करें तो फिर कोई और बलि बाकी नहीं। हम जितना पाप के साथ खेलते हैं उतना परमेश्वर की आत्मा को दुखी करते हैं और हमें प्रभु ने दिया हुआ उस उद्धार की गंभीरता को हम समझते नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कभी भी पाप को सहेगा नहीं। इसलिए हम प्रभु यीशु के उस बलिदान को हल्का ना लें और पाप में ना खेलें, यह सोचकर कि कुछ आंसू बहाने से छुटकारा मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, डरते कामते उद्धार का काम पूरा करो। ध्यान रखें, पुराने नियम के संतों से भी ऊंचा मापदंड पवित्रता के विषय में प्रभु ने हमारे लिए रखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन की चेतावनियों को हम हल्का ना ले, कहीं ऐसा ना हो उसका परिणाम हमें इधर भुगतना पड़ेगा। अगर इधर ना भुगते तो भी एक अनंत काल में भुगतना पड़ेगा। सो आइए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से विनती करें कि वो उद्धार का काम हमारे जीवन में पूरा करें। उसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप जो हमें चेतावनी देते हैं प्रभु, पाप को आपकी नजरों के द्वारा देखने के लिए हमें सहायता कर। डरते कामते अपना उद्धार का काम पूरा करने के लिए मदद कर। कभी भी आपकी आत्मा को दुखी करने का मौका ना हो। आप पवित्र हैं, पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।